गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि आपके लिए प्रजामंडल के टेस्ट बनाया जाएगा एक, तो देखते हैं आप इस पर कैसा रेस्पॉन्स देते हो। उसके बाद अगला टेस्ट बनाएंगे। अगर आपने अच्छे से देखा तो देखिए अब स्क्रीन पर अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल, उदयपुर प्रजामंडल, जोधपुर प्रजामंडल या बीकानेर प्रजामंडल। आप सबको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि राजस्थान का सबसे पहला प्रजामंडल है जयपुर प्रजामंडल। इसके बारे में हमने क्लास में बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है। इसी के बाद स्क्रीन पर अपना अगला प्रश्न आता है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की? 1938 हरिनारायण शर्मा, 1938 त्रिलोकचंद्र माथुर, 1938 माणिक्यलाल वर्मा या 1938 रमेश चंद्र ओझा। आप सबको पता है त्रिलोकचंद्र जी माथुर साहब अपने क्लास में कई बार डिस्कस किए हुए हैं। 1938 में इन्होंने करौली प्रजामंडल की स्थापना की है। और हरिनारायण जी शर्मा ने किस प्रजामंडल की स्थापना की है आप कमेंट करके बताओगे। माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडल की और रमेश चंद्र ओझा ने शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना की है। इसके बारे में अपन ने बहुत अच्छे से चर्चा की हुई है। हरिनारायण शर्मा वाला आप बताओगे मेरे को। अगला प्रश्न देखिए, जेंटलमैन एग्रीमेंट कब व किसके मध्य हुआ? 1942 हीरालाल शास्त्री व बाबा हरिश्चंद्र, 1942 हीरालाल शास्त्री व गांधी जी, हीरालाल शास्त्री व जयनारायण व्यास 1942 या फिर 1942 हीरालाल शास्त्री व मिर्जा इस्माइल। आप सबको पता है कि हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था ताकि जयपुर प्रजामंडल भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा न ले सके। बाबा हरिश्चंद्र ने इसका विद्रोह किया था और एक नए मोर्चे का गठन कर लिया था। वो कौन सा मोर्चा था आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। अगला प्रश्न की ओर अब हम बढ़ते हैं। आने वाला है, जल्दी आओ भाई। अगले प्रश्न कहाँ पर रह गया? हाँ, आज़ाद मोर्चे का गठन कब व किसने किया? आप सबको पता है 1942 में बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चे का गठन किया था। हीरालाल शास्त्री जी मिर्जा इस्माइल जी से एग्रीमेंट कर चुके थे कि वो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। बाबा हरिश्चंद्र इससे कुपित हुए और उन्होंने कहा कि हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे और उन्होंने इसका गठन कर दिया। अगला प्रश्न देखिए, सर्वहितकारणी सभा की स्थापना कब हुई? आप सबको अच्छे से पता है 1907 में सर्वहितकारणी सभा की स्थापना चूरू में स्वामी गोपाल दास जी ने की थी। अगला प्रश्न देखिए, करौली में जनजागृति का श्रेय किसको जाता है? ठाकुर पूरण सिंह और कुंवर मदन सिंह जी मूर्धन्य नेता रहे हैं करौली क्षेत्र के और इन्होंने यहाँ पर जनजागृति का कार्य स्टार्ट किया था। इन्होंने ही, आप सबको पता है, सुअर मारने को लेकर, हिंदी भाषा के प्रयोग को लेकर और भी। ये 1934 में नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब किसने की? ज्वाला प्रसाद व जौहरी लाल जी ने ही नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। कुंवर मदन सिंह, ठाकुर पूरण सिंह संबंधित रहे और उन्होंने करौली में जनजागृति का कार्य स्टार्ट किया था। नैनोराम शर्मा हवेनारी हाड़ौती के नेता रहे। वहीं चांदकरण शारदा और जयनारायण व्यास जी मारवाड़ प्रजामंडल के नेता रहे हैं। तो इनका संबंध तो कहीं से कहीं तक नहीं आएगा। नागरी प्रचारणी की स्थापना ज्वाला प्रसाद व जौहरी लाल जी ने की थी। अगला प्रश्न है, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मांगीलाल भव्य, मदन गोपाल, रतनलाल, कन्हैयालाल मित्तल, मकबूल आलम या फिर उपयुक्त सभी। तो आप सबको पता है मांगीलाल भव्य, मदन गोपाल जी, रतनलाल जी, कन्हैयालाल मित्तल जी, मकबूल आलम जी, ये सारे के सारे झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 18 अप्रैल 1938, 24 अप्रैल 1938, 24 और 25 नवंबर 1941, 5 अप्रैल 1948। आप सबको पता है 24 अप्रैल 1948 को मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। 18 अप्रैल 1948 को किस प्रजामंडल की स्थापना हुई है आप कमेंट करेंगे। और 24 और 25 नवंबर 1941 को मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। वहीं 5 अप्रैल 1948 को एक आम सभा हो रही थी प्रजामंडल की, उस पर गोलीबारी हुई थी जिसमें 2 विद्यार्थी शांत हो गए थे। उनके नाम आप कमेंट करके बताएंगे मेरे को, कौन कौन है मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित हैं दोनों, आप अच्छे से जानते हो उनके नाम। अच्छा, इसके बाद अपना अगला प्रश्न अब तक नहीं आया भाई, कहाँ पर रह गया? जल्दी आ। वेयर इज प्रश्न? हाँ, आ गया। 1927 में चरखा संघ की स्थापना किसने की? आप सबको पता है जमनालाल जी बजाज जी ने की थी। 1927 में चरखा संघ की स्थापना जमनालाल बजाज जी जयपुर प्रजामंडल के बहुत अच्छे मूर्धन्य नेता रहे हैं। इनके बारे में हमने क्लासों में विस्तार से चर्चा की है। अगला प्रश्न, भगवती देवी बिश्नोई किस प्रजामंडल से संबंधित है? भगवती देवी बिश्नोई मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हो इनको। मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर की तरफ भूल के भी मत जाना विश्नोई सरनेम को देखकर, इसीलिए इस प्रश्न को डाला गया है ताकि आपको वापस
से क्लियर हो जाए। मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है भगवती देवी विष्णोई। विष्णोई सरनेम को देखकर मारवाड़ वाले क्षेत्र में नहीं जाना है, इसका विशेष ध्यान आप लोगों को रखना है। अपना अगला प्रश्न अब तक क्यों नहीं आया है, ये क्या चल रहा है भाई, जल्दी आ। रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास और अभय सिंह के द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की? मेवाड़, करौली, डूंगरपुर या शाहपुरा? सारे के सारे क्षेत्र नज़दीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना रमेश चंद्र ओझा, लादूराम व्यास, अभय सिंह जी के द्वारा की गई थी। कब की गई थी आप इस तारीख को कमेंट कर सकते हो। हालांकि ये पिछले प्रश्नों में मैंने आप लोगों को बता दिए बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने पढ़ रखा है तो। 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, धूलजीभाई, मणिशंकर और मोतीलाल द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, जैसलमेर या फिर प्रतापगढ़? आप सबको पता है भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, नाथ जी के हाथ में बांस होता है और बांस तो बांसवाड़ा में आएगा भाई। दूसरा वाला ऑप्शन अपना बिल्कुल राइट है इसमें। 1943 में भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी, धूलजीभाई, मणिशंकर जी, मोतीलाल जी द्वारा इस प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और इसी के बाद अपना अगला प्रश्न हम देखते हैं, जो कि है अगस्त 1944 में भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर उपाध्याय, शिवलाल कोटड़िया जी ने मिलकर किस प्रजामंडल की स्थापना की थी? करौली प्रजामंडल, बांसवाड़ा प्रजामंडल, झालावाड़ प्रजामंडल या डूंगरपुर? झालावाड़ को हमने देख लिया कि मांगीलाल जी भव्य और उनके साथियों ने की थी। करौली की आप सब जानते ही हो, बांसवाड़ा की मैंने भी आपको बता दिया, तो बचा कौन सा है? डूंगरपुर। वैसे भी भोगीलाल जी पांड्या जैसे अजय वागड़ के गांधी जी, डूंगरपुर प्रजामंडल पर अपने को जाना है। अगला प्रश्न आ जा भाई, झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मांगीलाल भव्य, मदन गोपाल, रतनलाल, कन्हैयालाल मित्तल व मकबूल आलम या फिर उपयुक्त सभी? इन सभी ने मिलकर की है झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना। मदन गोपाल जी, रतनलाल जी, कन्हैयालाल मित्तल जी, मकबूल आलम जी, उपयुक्त सभी। तो सारे के सारे नेता झालावाड़ प्रजामंडल से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छे नेता थे ये, अपने हर क्षेत्र के हैं, तो ये तो अपने को याद ही होने चाहिए भाई। इसके बाद अगला प्रश्न, ये क्या हो रहा है इसमें, इस मामला खत्म है क्या? आज के लिए इतना ही काफ़ी है ये, और आप लोगों का रिस्पांस देख के अगला वीडियो बनाएंगे। अगर आप लोग इससे अच्छा देखते हो, सारा का सारा अच्छे जवाब देते हो और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनको कमेंट करते हो, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। काफ़ी इतना ही।